नमस्कार। चलिए सीधे गोता लगाते हैं जासूसी, धोखे और हिम्मत की उस दुनिया में जहां एक गलत कदम का मतलब है मौत। आज हम बात करेंगे हिट स्पाई थ्रिलर धुरंधर की और समझेंगे इसकी पूरी कहानी को परत दर परत। बस यही एक लाइन आईबी चीफ अजय सान्याल की सिनेमा के इतिहास के सबसे खतरनाक और साहसी मिशनों में से एक की नींव रख देती है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी असल में कुछ रियल लाइफ घटनाओं से शुरू होती है जिसने इंडियन इंटेलिजेंस को एक बिल्कुल नई और खतरनाक रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया। देखिए, 1999 में IC-814 हाईजैकिंग ने हमारी कमजोरियां दिखा दीं। फिर 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ और तब लगा कि अब कुछ बड़ा और निर्णायक करना ही होगा। और बस 2002 आते आते आईबी चीफ अजय सान्याल के एक कह सकते हैं बहुत ही रेडिकल प्लान ऑपरेशन धुरंधर को मंजूरी मिल गई। तो ये ऑपरेशन धुरंधर था क्या? इसका मकसद सीधा था, पर बहुत ही खतरनाक। पाकिस्तान के सबसे बड़े टेरर नेटवर्क्स को अंदर से तोड़ना। और इसके लिए उन्होंने चुना कराची का क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड, ताकि दुश्मन के ही हथियार से दुश्मन पर वार किया जा सके। अब इतने खतरनाक मिशन के लिए कोई आम आदमी तो नहीं चाहिए था। उन्हें चाहिए था एक ऐसा ऑपरेटिव जिसके पास खोने को कुछ ना हो, जो कराची के गैंग वॉर की खूनी दुनिया में बस घुल मिल जाए, गायब हो जाए। और वो ऑपरेटिव था जसकीरत सिंह, पंजाब का एक 20 साल का लड़का जो बदले की आग में किए एक जुर्म की सजा काट रहा था। लेकिन अब वो जसकीरत नहीं रहा। उसका पूरा अतीत मिटा दिया गया और उसका नया जन्म हुआ हमजा अली मजारी के रूप में, एक बलोच नौजवान जो कराची के लियारी इलाके में काम खोजने आया है। तो इस कहानी के मेन प्लेयर्स कौन कौन हैं? चलिए देखते हैं। रॉ ऑपरेटिव जसकीरत यानी हमजा का किरदार निभा रहे हैं रणबीर सिंह। गैंग सिंडिकेट का किंगपिन है रहमान डकैत, जिसे निभाया है अक्षय खन्ना ने। संजय दत्त बने हैं एक करप्ट पुलिस ऑफिसर SP चौधरी असलम। और फिर हैं अर्जुन रामपाल, ISI ऑफिसर मेजर इकबाल के रोल में। इन सब के ऊपर पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड IB चीफ अजय सान्याल का किरदार निभाया है R माधवन ने। ठीक है, तो हमजा कराची पहुंच चुका है। उसका पहला काम लियारी के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम रहमान डकैत, उसके करीब पहुंचना, उसका भरोसा जीतना। और वो ये करता कैसे है? स्टेप बाय स्टेप। पहले वो लियारी में एक जूस की दुकान पे काम शुरू करता है, सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए। फिर उसे एक मौका मिलता है। दुश्मन गैंग बाबू डकैत हमला करता है और हमजा रहमान के बेटे फैजल को बचा लेता है। हालांकि इस हमले में उसका दूसरा बेटा नहीं मारा जाता है। यहीं हमजा अपना दिमाग चलाता है। वो रहमान को फौरन बदला लेने की सलाह देता है और दुश्मन गैंग का सफाया हो जाता है। बस अपनी वफादारी और तेज दिमाग साबित करके हमजा किंगपिन का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। कई साल बीत जाते हैं। हमजा अब रहमान के गैंग में पूरी तरह से रच बस चुका है और अब ऑपरेशन धुरंधर का पहला फेज अपने अंजाम पर पहुंचने वाला है। देखिए, प्लान कैसे काम करता है। हमजा चुपके से SP चौधरी असलम से हाथ मिला लेता है। फिर एक नकली एनकाउंटर में असलम की पुलिस रहमान डकैत को घायल कर देती है। और फिर धोखे का आखिरी दांव, हमजा रहमान को बचाने का नाटक करते हुए उसे अस्पताल ले जाता है। और अस्पताल के उस सन्नाटे में वो उसे मार देता है। टारगेट खत्म। लेकिन इसी पल हमजा टूट जाता है। सालों से जो बोझ वो अपनी झूठी पहचान के पीछे अपने अंदर दबाए हुए था, वो बाहर आ जाता है। तो सबको लगता है कहानी खत्म, मिशन पूरा। लेकिन रुकिए, पोस्ट क्रेडिट सीन में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल देता है। तो क्या मिशन सच में पूरा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। रहमान डकैत का खात्मा तो बस एक शुरुआत थी। देर रात हमजा एक डायरी खोलता है जो उसे एक दूसरे इंडियन ऑपरेटिव ने दी थी, और इस डायरी में इनविजिबल इंक से लिखा है उसके मिशन का असली और कहीं ज्यादा भयानक सच। वो डायरी में रहमान डकैत के नाम पर एक लाइन खींचता है और नीचे एक पूरी लिस्ट है जिसमें अगला नाम है ISI का मेजर इकबाल और उसके नीचे और भी कई नाम। पहला टारगेट तो गिर गया, लेकिन असली जंग तो अब शुरू हुई है। और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है, एक जबरदस्त क्लिफहैंगर के साथ जो ये साफ कर देता है कि कहानी अभी बाकी है। खबरें तो यही हैं कि आने वाली फिल्मों में रणवीर सिंह का किरदार यानी हमजा हर फिल्म में इस लिस्ट से एक एक दुश्मन को खत्म करता हुआ नजर आएगा। अब सवाल ये है
कि एक तरफ अंडरवर्ल्ड में खलबली मची है और दूसरी तरफ अब वो सीधा आईएसआई के रडार पर है। तो क्या एक अकेला आदमी आतंक के इस पूरे नेटवर्क को अंदर से खत्म कर पाएगा? और बस कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक नए और भी बड़े मिशन की दहलीज पर। तो ये थी धुरंधर की पूरी कहानी। अगर आपको ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को आसान और दिलचस्प तरीके से समझना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।